शालोम। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह के राजदूत हैं। हमें इसे इस तरह से समझना चाहिए कि हम मसीह में एक नई रचना है, पुराना बीत गया है। मसीह का प्रकाश हमारे हृदय में चमक रहा है। अतीत के सभी काली छायाएं दूर हो गई हैं। अपराध बोध, भय, अकेलापन और अक्षमा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है और अब उसकी जगह मसीह के शानदार प्रकाश ने ले लिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे भीतर से काम किया है, अपने वचन के माध्यम से हमें बदल दिया है। हमें एहसास है कि हम बदल गए हैं और लगातार बदल रहे हैं और लोग इस बदलाव को देख सकते हैं। अब हम जो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य द्वारा बदल गए हैं, हम दूसरों को परमेश्वर के पास लाने के लिए उसी कार्य में सहायता करेंगे। परिवर्तन परमेश्वर द्वारा किया जाता है। हम तैयार उम्मीदवारों को उनके पास लाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए राजदूत नियुक्त किया है। हम पृथ्वी पर उसके राज्य के प्रतिनिधि हैं। हम भीड़ में एक और व्यक्ति नहीं है। हम अपने पद के कारण बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। हमें राजा ने स्वयं चुना है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 6वां पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और उसकी निजी धन ठहरे। जब तक हम प्रभु से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं और उनके सरकार का हिस्सा हैं, तब तक हमारे पास जबरदस्त अधिकार है। जब हम बोलते हैं तो हम राज्य के अधिकार से बोलते हैं। हमारा काम हमारे लिए तैयार है। हम सृष्टि को वापस अपने निर्माता के साथ मिलाने का काम करते हैं। दूसरे करंथियों उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप के सेवा में हमें सौंप दिया है। कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन यह बहुत सरल है। यह सब टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के बारे में है। किसी के साथ मेल मिलाप करना उसके एक दुश्मन से दोस्त बनाने जैसा है। शास्त्र सिखाता है कि पाप के कारण हर व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया है। परमेश्वर ने मसीह के माध्यम से सभी लोगों के लिए उसके साथ मेल मिलाप करने का मार्ग बनाया है। हम में से प्रत्येक जो उसके नाम से बुलाए गए हैं और जो मसीह में एक नए सृष्टि हैं, क्या हम राजदूत के रूप में अपने काम को समझते हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं को बीच में रखे बिना ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, मेरे लिए आपकी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मुझे एहसास है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मुझे क्या बनाया है। आपने अपने वचन के माध्यम से मुझे सभी अधर्म से शुद्ध किया है। आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे पृथ्वी पर अपने राज्य के राजदूत के रूप में जो कार्य दिया है उसके लिए धन्यवाद।
आपने मुझे बोलने का अधिकार देने वाले अपने वचन के लिए धन्यवाद। हे पिता, मेरी सहायता करने की मैं आपके द्वारा मुझे दी गई जिम्मेदारी में उपयोगी और फलदायी बन सकूं। मेरी सहायता करें कि मैं आपके लोगों को आपके साथ मिलाने का लक्ष्य से विचलित ना हो। मुझे आपके साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने और समय समय पर आने वाले किसी भी दुख के बारे में शिकायत ना करने में सहायता कर। मुझे पता है कि आप मुझे इन सब से मुक्ति दिलाएंगे। मुझे अपनी योजना के योग्य समझने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपकी है। मैं यह प्रार्थना नसरत के यीशु मसीह के अद्भुत और मधुर नाम में करता हूं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।